क्या देख रहे हैं? कुछ दिख रहा है? आपको देखकर लग रहा होगा कि हम क्या दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं द हिंदी न्यूज। खबर में आगे बढ़े इससे पहले मैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसके बारे में कुछ बता दूं। ये रायगढ़ का विसा पावर प्लांट है। प्लांट है नहीं, प्लांट था कभी। अब हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ कबाड़ियों के मौज हो गए हैं। मौज कैसा? आप तस्वीरें देखिए। जो आप टावर देख रहे हैं, कभी इस तरह का टावर जो है, ये जो कबाड़ दिख रहा है, ये उसी हालात में थे। आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि एक खड़ा टावर जो है किस तरह से यहाँ पर धराशायी हो गया है और कबाड़ियों के लिए मौज हो गई है। आप तस्वीरें देखिए। करोड़ों की लागत से वीजा पावर प्लांट बनना था यहाँ पर, लेकिन कुछ प्रशासनिक नीतियां या कुछ कारणों की वजह से ये प्लांट जो है बंद हो गया। प्लांट बंद होने के बाद क्या हुआ वो तस्वीरें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर लोहे के अंबार लग गए। लोहे के अंबार जो प्लांट के स्ट्रक्चर तैयार होने थे उन सब के लिए जो है यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स लगाए गए, बड़े बड़े दीवार बने, सारी चीजें लोहे की थी। और ये इतने मजबूत लोहे हैं कि इन्हें बेचकर कई कबाड़ी जो है वो फल फूल रहे और आज अरबों के मालिक हो गए। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसको जानकारी नहीं है, शायद पुलिस जो है इसकी संरक्षण दे रही है। यही वजह हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में कबाड़ी यहाँ पर आते हैं और रात को कबाड़ काट करके ले जाते हैं। आप तस्वीरें में समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आप देखिए, एक बड़ा लोहा है, इतना मजबूत है कि आप एक दो नहीं 10 आदमी भी नहीं उठा सकते। और इसको जो है गैस कटर के माध्यम से काटा गया है। काटने के बाद इसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया गया है इसकी भी तस्वीरें आपको बताएंगे। रात को हम एक पड़ताल करने का प्रयास करेंगे जिसमें कबाड़ियों को पकड़े, कबाड़ी किस तरह से काट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं इसकी भी आपको तस्वीरों के माध्यम से जानकारी देंगे। लेकिन आप इसको समझ लीजिए ताकि जो अगले आपको वीडियो दिखाएंगे उसमें समझने में आसानी हो। फिलहाल ये स्ट्रक्चर जिस तरह से खड़ा हुआ है, ऐसे ही ये जो कबाड़ का अंबार फैला हुआ है ये भी कभी टावर के रूप में खड़ा था। और बातचीत करते हैं कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं कि प्लांट के बारे में। सर, पहले तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या जगह है, कहाँ पर है और कौन सा थाना क्षेत्र में आता है। देखिए, ये भुगदेवपुर क्षेत्र में आता है, ग्राम डूमरपाली। और यहाँ जब हम पत्रकारिता करते थे लगभग 15-20 साल पहले, तो एक विशाल कंपनी हुआ करती थी विसा पावर जी। जो लगी जरूर थी लेकिन शुरू नहीं हो पाई। नीतियाँ कुछ थी, शासकीय नियमन कारण या प्रबंधन की कोई नीतियाँ होगी जिसके चलते बंद कर दिया गया। और बंद होने के बाद यहाँ कुछ दिन तो ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ का सुनसान बता रहे हैं कि चोरों के लिए एक बड़ा स्वर्ग बन गया। जी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चोरी नहीं देखी जो दिन और रात लगातार जारी रहती है, और उनको पकड़ने वाले चोर कहाँ जाते हैं पुलिस भी नहीं बात पाती। अच्छा, रायगढ़ में देखा जाए, रायगढ़ औद्योगिक हब है, कई लाखों करोड़ों टन यहाँ से कबाड़ निकले होंगे। क्या पुलिस को जानकारी नहीं होगी इसके बारे में? देखिए, अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो पुलिस यहाँ रास्ते में बैठी हुई थी और हमको देख के भागने का प्रयास की, बल्कि उनसे हमसे पूछने का प्रयास किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब बातचीत में हमने पता किया तो कि वो किसी मामले की जांच के लिए आए थे, लेकिन वीसा पावर ही उनके तला से ये समझ से परे था। आप देखिएगा जो कबाड़ पड़ा हुआ है, अभी भी लगभग अरबों का वो कबाड़ है। और अरबों कबाड़ से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के जो चोर हैं उनके लिए कितनी बड़ी कमाई का जरिया हुआ। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, पुलिस अगर कोई छोटी सी भी चोरी होती है उसको पकड़ लेती है, लेकिन रायगढ़ पुलिस क्या इतनी बड़ी मात्रा में कबाड़ी चोरी हो रही है, इतने बड़े कबाड़ी जो है यहाँ पर सक्रिय, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवा पा रही है? इसके पीछे की कहानी कुछ अगर हमें बताना चाहे तो आप। देखिए, हास्यास्पद बात है, छोटी मोटी चोरियां और छोटे मोटे मामले पुलिस पकड़ के बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके बताती है, हमने फलना चोर पकड़ा, हमने मोबाइल चोर पकड़ा, हमने लोहा चोर पकड़ा। यहाँ कटे हुए कबाड़ बताते हैं कि किस प्रकार गैस कटर का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार यहाँ ट्रैक्टर आके सामान ले जाते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, आसपास के पूरे गांव लोग आते हैं। तो कोई समय ऐसा फिक्स नहीं है, खुली छूट है। आइए, सामान चोरी कीजिए, लोहा उठाइए और आसपास के जिन कबाड़ियों का नाम हमारे अभी स्टिंग ऑपरेशन में टेप हुआ है उन कबाड़ियों को बेचा जाता है। और बेचने के बाद आप अंदाजा लगिए, लोहा आज के दिन लगभग करोड़ों का होगा और लगातार लाखों रुपए की चोरी यहाँ से हो रही है। और चोरी होने का कारण ये बता दूं आपको कि जो आसपास के इलाके हैं और आसपास के चोर हैं वो मालामाल हो रहे हैं, कबाड़ी करोड़पति हो रहे हैं। पुलिस एकदम आंख बंद करके देख रही है कि होने दो, क्योंकि उनको उनका हिस्सा मिल रहा है। मौन समर्थन हो रहा है क्योंकि उनको उनका हिस्सा मिल रहा है। मौन समर्थन मत बोलिए, इसे खुला समर्थन बोलिए। अच्छा। क्योंकि चोरी, ऐसी चोरी, हम जब घुस रहे थे कुछ लोग भागते हुए नजर आए, कुछ लोग यहाँ देखते हुए नजर आए, बल्कि पुलिस जो वहाँ रास्ते में बैठी थी वो हमसे पूछ रही है कि आप लोग यहाँ क्यों आए थे। तो हम पूछने वाले थे पुलिस वालों से, आप यहाँ क्यों बैठे हो थाना छोड़ के? उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो हमको देख के दुबक लिए।
चलिए, आप सुन रहे थे आज तक के वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश शर्मा जी, रायगढ़ में लंबे समय से पत्रकारिता कर चुके हैं और वो खुद बता रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगना था। प्लांट के लिए बाकायदा स्ट्रक्चर लग गए थे, प्लांट के लिए जो बेस तैयार कर रहे थे वो सारी चीजें तैयार हो चुकी थी, लेकिन प्लांट जो शुरू होना था वो किसी कारणवश बच गया था, शुरू नहीं हो पाया। इसी वजह से ये प्लांट के जो लाखों करोड़ों के लोहे हैं वो आज कबाड़ हो गए हैं और कबाड़ियों की इसी के कारण मौत हो गई है। जिस तरह से पुलिस के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि कबाड़ी या जो अन्य अपराधी हैं इनको संरक्षण रायगढ़ पुलिस कर रही है, तो अब देखना होगा क्या रायगढ़ पुलिस जो है ऐसे कबाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करती है, क्या उनको कोई खुला छूट ना दे करके उनके ऊपर कार्रवाई करके रायगढ़ पुलिस जो है अपनी साख बचाती है, ये तो देखना होगा। हम आपको इस एपिसोड के बाद एक और वीडियो भी दिखाएंगे। रात को हम प्रयास करेंगे कि ये जो विसा का क्षेत्र है, यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जा करके जो कबाड़ चोरी हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन सबको लेकर बने रहिए, देखते रहिए हमारे हिंदी न्यूज को और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और उन पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए, उन जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो शायद इन कबाड़ियों को संरक्षण के लिए बदनाम है, और उनका चेहरा उजागर करने में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।